मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, जिसे मैंने अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ी है कि मैं खुद देखकर चौंक गया हूँ। और मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ कि ये नुस्खा इतनी तेज़ी से काम क्यों करता है? और सबसे ज़्यादा मैं हैरान तब होता हूँ कि लोग इस नुस्खे के बारे में बात नहीं करते हैं, इसे लोग बताते क्यों नहीं हैं? अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि लोग इसे बताते क्यों नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप अगर बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आप बालों से तंग आ चुके हैं, दिन-रात केवल बालों के बारे में सोच रहे हैं कि आपके बाल पहले लंबे, घने, मोटे हुआ करते थे और आज के समय में बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आपके बालों की सारी समस्याएँ यहाँ समाप्त हो जाएँगी। लेकिन ध्यान रखना है, चीज़ें समझनी है आपको कब, क्यों, कैसे और कितनी देर में आपके बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, इन सारी चीज़ों को समझनी है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, आगे मैं आपको वीडियो में सारी जानकारी दूँगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से मुझे कमेंट भी आते हैं कि सर एक ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरे बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाए। यहाँ तक कि गंजे सर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है ये चीज़। लेकिन लोगों को लगाने का तरीका नहीं पता होता है और जिसे लगाने का तरीका पता भी हो तो उसे इसे बनाना कैसे है वही नहीं पता होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम पहले जान लें कि इसे बनाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाना कैसे है और आगे मैं आपको वीडियो में ये भी बता दूँगा कि आपके बाल कितनी देर में लंबे और घने हो जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर चीनी लिया है। चीनी यानी कि शुगर। जी हाँ दोस्तों, जो चीनी चाय बनाने में यूज की जाती है उसी का यूज आपको करना है। ये कोई स्पेशल चीनी नहीं है। ये वही चीनी है जिसकी मिठाई बनाने में उपयोग किया जाता है और जिसका चाय बनाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप तरीके से इसे अपने बालों पर उपयोग कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने आज के समय में इसका उपयोग किया है उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई है, बालों की ग्रोथ कई गुना हो गई है। अब इसका उपयोग लोग करते क्यों नहीं हैं? अब कारण इसका ये है कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि चीनी का उपयोग भी बालों पर किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप इसका उपयोग जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बताऊँगा उस तरीके से करते हैं तो आपके स्कैल्प की सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएगी। वैसे आपको थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा कि आखिर चीनी का क्या उपयोग बालों को झड़ने से रोकने, बालों की लंबाई बढ़ाने में। जी हाँ, लेकिन इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन आज आपको मैं ज़रूर बताऊँगा और अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया, अपने बालों पर लगा लिया, तो देखिएगा आपके बालों से कितनी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। केवल 1 चम्मच चीनी को आपको लेना है, 1 चम्मच चीनी काफ़ी है, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी को लिया है और इसे आपको किसी भी बर्तन में डालकर, सिलबट्टे पे या फिर किसी भी तरीके से इसे कूट लेना है और ध्यान रखना है, इसे ग्राइंडर में नहीं पीसना है। अगर आप इसे ग्राइंडर में डाल देंगे, तो बिल्कुल बारीक पेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं करना है। जी हाँ, इसे हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बड़े दाने ना रहे, बहुत ज़्यादा छोटे दाने ना रहे। छोटे दाने अगर रह भी जाएँ बहुत छोटे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडियम साइज़ के दाने होने ज़रूरी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। वीडियो को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका समय खराब ना हो, आपका समय बचे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बारीक इसे पीस लिया है। अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक भी हमने इसे नहीं किया है। उसके बाद आपको एक कटोरी ले लेनी है और उसमें जितना भी हमने चीनी लिया था, केवल 1 चम्मच चीनी हमने लिया था जिसको हमने बारीक इसे कूट लिया है। अब उसके बाद पूरे चीनी को आपको किसी बर्तन में आप रख लीजिएगा या फिर एक कटोरी में रख लीजिए या फिर जिस बर्तन में भी आप उपयोग करना चाहें, उस बर्तन में आप रख लीजिए। वीडियो को पूरी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आपको किस बर्तन में उपयोग करना चाहिए। आप इसे गिलास में भी रख के उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इसे गिलास या फिर कटोरी में या फिर किसी बर्तन में से रख लेना है सबसे पहले तो। उसके बाद आप देख सकते हैं जो इसके बारीक टुकड़े हैं, इसी का उपयोग आपको करना है। यही आपके बालों के लिए रामबाण का काम करेगा। अब इसके बाद आपको ले लेना है एक शैम्पू। दोस्तों, हमने यहाँ पर केवल आपको ये नुस्खा बताने के लिए, बनाने के लिए बताया है कि हमने यहाँ पर 1 पाउच शैम्पू का उपयोग किया है। आप जो भी शैम्पू उपयोग करते हो, ठीक है? अब क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे सर कौन-सा शैम्पू यूज़ करें? तो आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी ब्रांड का, जो भी आपके बालों पर सूट करता हो, उस शैम्पू को आपको ले लेना है। और उसके बाद जो हमने बारीक चीनी करके रखा था, उसमें आपको इसे डालना है। अगर आपके पास डब्बे वाला शैम्पू है, तो आप जितना शैम्पू अपने बालों पर लगाती हो, उस हिसाब से आप शैम्पू को
इस चीनी में ऐड कर दीजिए। और वैसे भी ये पाउच शैम्पू में जितना होता है उतने अंदाजे से आप उतने ही शैम्पू को अगर इसमें डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से फेंट लेना है। अब इसमें हम शैम्पू का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इसमें शैम्पू डालेंगे, तो आपके स्कैल्प, आपके बालों की सफाई अच्छे से होगी। इसलिए शैम्पू का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है और ख़ासकर इस चीनी वाले नुस्खे के साथ। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस नुस्खे का उपयोग किया है, विश्वास मानिए, सभी के बालों पर 100% लगभग फ़र्क पड़ा ही पड़ा है। क्योंकि ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो कभी उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल पाता है और वो जानते भी नहीं है। इसलिए आप अगर ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत से लोग उपयोग भी करते होंगे या फिर आप नारियल तेल की जगह जो भी ऑयल आप उपयोग करते हो अपने बालों पर, उस ऑयल को भी इसकी जगह उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नारियल तेल अगर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नारियल तेल जो है उसमें एक प्रभावी, बहुत ही इफ़ेक्टिव एमोलिएंट होता है, यानी यह बालों में नमी की मात्रा को सील करने में मदद करता है। रूखे बेजान बाल, उलझे हुए बालों को प्राकृतिक रूप से मॉइस्चर प्रदान करता है, जिससे बाल बहुत ही मुलायम और आप बालों को अच्छे से संभाल सकते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप इस नुस्खे के साथ इसको मिलाकर उपयोग करते हैं तो स्वस्थ बालों के लिए सबसे जरूरी है स्कैल्प का स्वस्थ होना। तो नारियल तेल में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, जो स्कैल्प पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो आपको 1 चम्मच इसमें नारियल तेल डालना है। उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिला देना है। इसीलिए कहता हूँ ध्यान से देखिएगा वीडियो, ध्यान समझिएगा। जब इससे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा आप, उसका फिर 1 चम्मच और नारियल तेल लीजिए। ठीक है? अब उसके बाद फिर इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालिए। टोटल आपको 2 चम्मच नारियल तेल डालना है, लेकिन ध्यान रखना है जैसे मैंने कहा, पहले 1 चम्मच, फिर उसके बाद इस पेस्ट को मिलाना है, फिर उसके बाद 1 चम्मच डालना है, फिर इसको मिलाना है। 2 बार ऐसे प्रोसेस करना है। जब इसे अच्छे से आप मिला लेंगे तब आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर पाएँगे। नारियल तेल में बालों की सतह को स्मूथ बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति होती है, जिससे आपके बाल बहुत ही बेहतरीन शाइन करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है दोस्तों। बस अगर मैं आपको बनाना बता दूँ केवल, तो भी आप इसका उपयोग अपने बालों पर नहीं कर पाएँगे। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसे लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़रूरी है जानना। नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। इस तरह का विटामिन ई कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। मेडिकल शॉप पे आप उसे ले लीजिएगा। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी होगा। और आज के समय में बालों की समस्या से कौन नहीं जूझ रहा है? ज़्यादातर लोग बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। बाल बहुत से लोगों के झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी खराब हो गई है, बाल इतने उनके झड़ गए हैं, बाल इतने पतले हो गए हैं, अब घने होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल को लेना है और इसका उपयोग आपको अपने बालों पर करना है तरीके से। विटामिन ई कैप्सूल जो होता है, जिसके अंदर का विटामिन ई ऑयल है, जो जेल है, वो बालों की जड़ों तक सही पोषण पहुंचाने में मदद करता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं, तो बालों को प्राकृतिक बढ़ावा मिलता है, एक सपोर्ट भी मिलता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होती है। इसमें आपको छोटा सा एक कट लगा देना है, उसके बाद इसके अंदर का जो जेल है, जो ऑयल है, उसे पूरे को निकाल कर, जो हमने पहले से मिक्सचर कर रेडी करके रखा था, जो मिक्सचर हमने बनाकर रेडी रखा है, शैम्पू और चीनी, साथ ही साथ इसमें हमने नारियल तेल डाल रखा था, उसमें आपको इसे डालकर अच्छे से फेंट कर मिला लेना है। जब आप इसे अच्छे से मिला लेंगे तो ये नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है बालों पर लगाने के लिए। अब आप इसका उपयोग बालों पर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं बालों पर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। ये नहीं कि हिचकें आप, बिल्कुल बिना बेहिचक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 दिन लगाना है दोस्तों। जी हाँ,
सप्ताह में 1 दिन केवल आप इस नुस्खे का उपयोग करिएगा। अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है तो वो समस्या तो तुरंत ही समाप्त हो जाएगी इस नुस्खे का उपयोग करने के बाद। इसे आपको बालों की जड़ों में लगाना है, ध्यान रखना है। बालों की जड़ों में यानी आपको अपने सिर पे, स्कैल्प पे, खोपड़ी पे लगाना है, बालों की लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसे स्कैल्प पर लगाकर अच्छे से अंगुलियों के पोर से देखिए इस चीज़ को नोटिस करिएगा और ध्यान रखिएगा। अंगुलियों के पोर से हल्के हाथों से आपको भूलकर भी अपने हाथ को तेज़ी से दबाकर स्कैल्प पे नहीं रगड़ना है। क्योंकि चीनी जो होता है बहुत बारीक कण होता है तो आपके स्कैल्प पे अगर बहुत ज़्यादा रगड़ करेंगे तो आपको दर्द होगा। इसलिए बहुत हल्के हाथों से रगड़ करिएगा, जो इसमें रूसी होगा आपके स्कैल्प में वो सारी रूसी तुरंत निकल जाएगी। और आप इसे लगाने के बाद बालों को अच्छे से शैम्पू कर लीजिएगा। थोड़ी देर तक आप रगड़िएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, जब तक आपको पूरे स्कैल्प पे पूरा स्कैल्प कवर ना हो जाए, अंगुलियों के पोर से आप ना रगड़ लें, तब तक आप इसे अच्छे से रगड़ के उसके बाद अपने स्कैल्प को शैम्पू लगा के धुल लीजिएगा। और उसके बाद आप एक शैम्पू और भी कर सकते हैं, सादे शैम्पू का उपयोग करके भी बालों को वॉश कर सकते हैं। तो अपने नुस्खे को आप ट्राई करिए बनाकर और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों पर कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।